हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक कैलकुलेशन है। और बेसिक कैलकुलेशन का एक पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो कैलकुलेशन है वो आपका सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है और साथ में आपका डीआई में। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बैंकिंग के एग्जाम में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कैलकुलेशन से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग के सारे एग्जाम में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 2 और इसमें कुछ स्पेशल टाइप की कैलकुलेशन बताते हैं और जो कि एग्जाम में आपके काम आएंगे। बट एक थोड़ा सा बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि मैथ्स एक ऐसा पार्ट है जिनको आप याद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ट्रिक आपको क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दे सकता है। हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन जो होगा उसमें जरूर आंसर आएगा। चलिए देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक था बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 2। उसमें जो पहला पॉइंट हमने लिखा है 100 बेस मेथड। क्या लिखा है? 100 बेस मेथड। अब देखिए ये 100 बेस मेथड दिया गया है। इस 100 बेस मेथड में टाइप 3 बनते हैं। एक टाइप फर्स्ट होगा। टाइप फर्स्ट में क्या हम बताते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए, यहां पर हमने टाइप फर्स्ट लिखा, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम लिखते हैं व्हेन बोथ नंबर्स आर लेस देन 100। क्या लिखें? व्हेन बोथ नंबर आर लेस देन 100। हिंदी में अगर कहें कि ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जब दोनों नंबर आपके क्या 100 से कम। अब 100 से कम तो बहुत हो, लेकिन ये नियर अबाउट 100 लगता है, मतलब 100 के आसपास होंगे तो लगा तो हम सभी पे सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट 100 पे लगाओगे तो आपको कैलकुलेशन क्या देगा? जल्दी आंसर देगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा है आपका 92। क्या लिखा हमने? 92 और ये लिखा 98। इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अब देखिए 92 और 93 है किसके पास है? 100 के पास है। अब 100 के पास है तो ये 100 से कम कितना है? 100 से कम कितना है? तो 100 से कम कितना है? 8। तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। 93 100 से कितना कम है? 7। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगे? 7। जो नंबर 100 से जितना कम होगा उतना आप 100 से सब्सट्रैक्ट करके इस नंबर को लिख देंगे। ठीक है, देखिए अगर 92 की बात करें तो 92 100 से कितना कम? 8। तो आप यहाँ पर 8 लिख देंगे। 93 100 से कितना कम है? 7। तो आप 7। अब नॉर्मली आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 का कितना आ जाएगा? 56। हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट का ही नंबर लिखा जाए। अगर कभी भी 1 डिजिट का आ जाता है तो उसके पहले 0 लिख लेंगे। अगर 2 डिजिट से ज्यादा आ जाएगा तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब यहां पर इसमें से ये क्रॉस सब्सट्रैक्ट करेंगे। 92 से 97 सब्सट्रैक्ट करेंगे और 93 से 98 सब्सट्रैक्ट करेंगे। दोनों के जो रिजल्ट आने चाहिए वो हमेशा क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सेम। 92 से अगर 7 माइनस करेंगे तब भी वही आना चाहिए और 93 से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी। अगर दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करें। 92 में से 7 जाएगा तो सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 5 और यहां पर 8 में से 0 जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई हमेशा 1 से करेंगे। 100 बेस मेथड होगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। 200 बेस होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से होगा। अब इसको लिखेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8556 आ जाएगा। मतलब आंसर आपका होगा 8556। अब रही बात की अगर हम इधर से सब्सट्रैक्ट करके देखें तब भी वही आपका 85 ही आएगा, क्योंकि 13 माइनस 8 करेंगे 5। 13 में से 8 जाता है 5, यहाँ आपका 8 बचेगा। मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर बताते हैं कि क्या है। जैसे अगर आपसे कहा जाए इसी का जस्ट अपोजिट 84 इंटू 86। 84 इंटू 86। ठीक, इन दोनों का ये भी आप 100 के ही नियर अबाउट है। 84 86। 84 100 से कितना कम है? 16। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? 16। और 86 100 से कितना कम है? 14। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे?
14। 84 कितना कम है? 16, तो आप यहां लिख देंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 और 14 का मल्टीप्लाई करना है, तो 14 और 16 अगर देखा जाए तो एक लॉजिक और इसमें हमें लगेगी। क्या मिल गई? अगर कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो मिड के नंबर का स्क्वायर -1 करेंगे। मिड के नंबर, तो मिड में कौन है आपके पास? यहां पर 15, तो आप ये क्या करोगे? 15 का स्क्वायर -1 कर दोगे, तो ये आपका 224 आ जाएगा। मतलब 14 और 16 के बीच का जो नंबर है वो क्या है? 15, तो 15 का स्क्वायर -1 तो 224 आएगा। तो यहां पर आप 224 लिखेंगे, लेकिन आंसर में 24 यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर डिजिट कितने आ गए हैं? 2 से ज्यादा, मतलब ये 2 आगे उठ के जाएगा, 2 आगे उठ के जाएगा। अब अगर 84 में से अगर हम 14 माइनस करें तो कितना आएगा आपका? 70 आएगा। और अगर यहां चेक करने चाहें तो यहां पर भी वही चीज आएगा, 86 में से 16 माइनस करेंगे तब भी आपका 70। और एक 2 अब इसमें क्या कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई, तो वही चीज हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 डिजिट से ज्यादा है तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 7224 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7224 आंसर आपका आएगा। ओके, चलिए इसी का टाइप सेकंड देखते हैं। और टाइप सेकंड में क्या होता है? मान लेते हैं कि ये आपको समझ में अगर ना आए तो एक एग्जांपल और लेके देख सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए, चलिए हमें बताओ कि 93 और 97 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 93 और 97, 100 से कितना कम? 7, 100 से कितना कम? 3, 93 कितना कम? 7, 97 कितना कम? 3, 7 3 जा 21, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 21। 93 से 3 माइनस करोगे 90 आएगा, और मल्टीप्लाई 1 से होगा, इसलिए आंसर होगा 9021 होगा। वही चीज अगर आप इधर से सब्सट्रैक्ट करोगे तो 97 से 7 माइनस करोगे तब भी आपका 90 आएगा, इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 9021 होगा। ठीक है, मे बी आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा, टाइप फर्स्ट। इसी में टाइप सेकंड अगर बताते हैं, तो टाइप सेकंड की अगर बात करें, टाइप सेकंड में अगर हम देखते हैं, टाइप फर्स्ट की जगह अगर हम टाइप सेकंड कर देते हैं, टाइप सेकंड, इस टाइप सेकंड में क्या लिखा है? व्हेन बोथ नंबर्स आर मोर देन 100। क्या लिया जाए? अगर दोनों नंबर आपके क्या हो? 100 से ज्यादा। अब आप यहां पर क्या यूज करोगे कि दोनों नंबर 100 से ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कि हमें ये बताओ कि 104 और 106 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? 104 और 106 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलते हैं? 104। अब देखो उसमें हम पूछ रहे थे कि 100 से कितना कम, क्या पूछ रहे थे? उसमें हम पूछ रहे थे 100 से कितना कम, इसमें हम पूछ रहे हैं 100 से कितना ज्यादा। 100 से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा है? 4, तो यहां पर प्लस यूज हो। कितना ज्यादा है? 6, तो प्लस का 6। 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 24। ठीक, 104 उसमें माइनस का सिंबल था तो घटाते थे, इसमें प्लस का सिंबल है तो क्या कर देंगे? ऐड। 104 में 6 ऐड करोगे 110 आएगा, 106 में 4 ऐड करोगे 110 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 11024 होगा, मतलब 110 24 होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए एग्जांपल, चाहे जितने भी हम आपको बता दें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत बताते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप मल्टीप्लाई करो 112 इंटू 118, 112 इंटू 118 का मल्टीप्लाई करना है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसी बात, बस नियर अबाउट 100 हो, क्योंकि 100 बेस मेथड चल रहा है, तो यहाँ जो केस चल रहा है इसमें दोनों नंबर 100 से क्या हो? ज्यादा हो। तो हमने लिया 112 और 118 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? 112 और 118।
अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 12, तो 100 से अगर 12 ज्यादा है तो आप यहाँ 12 लिख दीजिए। ओके, ये 100 से कितना ज्यादा है 18, तो आप यहाँ पे 18 लिखिए। 18 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपका 216, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18 2 36, 18 एकम 18 3 21, तो ये 216 आपका आया। तो परमिशन केवल और केवल कितने डिजिट की 2, तो 2 ये आगे जाएगा। 112 में 18 ऐड करोगे, 12 8 20 10 30, मतलब 130 हो गया। अब यहां पर 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 132 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13216 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अभी समझने में, क्योंकि अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो एक बार बेसिक प्रॉपर्टियां जो हम बता रहे हैं उनको रिवाइज करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 113 का 113 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 113 का 113 से मल्टीप्लाई, तो 113 कितना ज्यादा है 13, तो यहां पर आप 13 लिख दें। ये कितना ज्यादा है 13, इस 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 169, तो यहां पर आप 169 लिखिए। ये 2 डिजिट होंगे और ये आपका आगे जाएगा क्योंकि 3 आ गए। 113 में 13 ऐड कर दो तो कितना हो गया 126। अब इसको मल्टीप्लाई 1 से होगा क्योंकि ये 100 के पास है, 1 उठा के इसमें ऐड कर दो तो ये 12769 हो सकता कि शायद ना समझ में आ रहा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आपको लास्ट तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा नहीं देखोगे, थोड़ा सा देखने के बाद अगर आप स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। आसान बहुत है लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत, क्योंकि मैथ में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई कितना भी अगर आपसे कहे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ में कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होना चाहिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। इनको एक बार दोबारा देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कहीं दिक्कत आ रही तो हमें बताना, तो प्लीज हम आपको और अच्छे से बता देंगे और एक और अच्छा वीडियो बना देंगे कि अच्छे से क्लियर हो जाए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आते हैं इसी का टाइप थर्ड, देखते हैं क्या है। ओके, बोर्ड भी काफी गंदा हो जाता है। ठीक है, इसी का टाइप थर्ड देखिएगा। टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड में कह रहा है व्हेन फर्स्ट नंबर इज लेस देन 100 एंड अदर वन इज मोर देन 100। क्या कहते हैं, व्हेन फर्स्ट नंबर, अगर हम ये लेते हैं व्हेन फर्स्ट नंबर इज लेस देन 100, क्या हो जाएगा व्हेन फर्स्ट नंबर इज लेस देन 100 एंड अदर वन is more than 100, other one is more than 100। मतलब एक नंबर आपका क्या हो 100 से कम और एक नंबर आपका क्या 100 से ज्यादा हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है व्हेन फर्स्ट नंबर इज लेस देन 100, व्हेन फर्स्ट नंबर इज लेस देन 100 मतलब एक नंबर आपका 100 से कम हो और एक नंबर 100 से ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने लिया 97 एंड 103, क्या लिया 97 इंटू 103, 97 और 103 को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है 97 एंड 103 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 97 और 103 का मल्टीप्लाई करना है
तो यहाँ पर देखिएगा ये 100 से कितना कम है, ये 97 जो है वो 100 से कितना कम है 3, और 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, ये 03। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टियों में देखिए लिखा है। अब तीसरा केस आपका चल रहा है, कौन सा केस चल रहा है, तीसरा। When first number is less than 100 and other one is more than 100, मतलब एक नंबर आपका 100 से कम हो और एक नंबर आपका 100 से क्या हो, ज्यादा। तो जो कम है उसमें कम वाला लगाएंगे मेथड, और जिसमें ज्यादा है उसमें क्या लगाएंगे, ज्यादा वाला लगाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 97 100 से कितना कम 3, तो यहाँ 03 लिख दिया। 103 कितना ज्यादा 03। अब ये 3 3 का कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई करने पे आ क्या रहा है, माइनस का 9 है। अब माइनस का 9 है तो यहाँ पर 100 कैरी लेके आओ, तो 100 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 91 आएगा। थोड़ा सा ये डिफरेंट केस है, अगर इसको कर लोगे तो इसके बाद हम आपको 200 300 400 500 600 700 800 1200 13 जितने तक आपको टेबल आती हर टाइप का बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए तो बहुत ध्यान से पढ़ें, अदरवाइज एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसको दोबारा से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। हमने टाइप थर्ड बताया, व्हेन फर्स्ट नंबर इज लेस देन 100 एंड अदर वन इज मोर देन 100, मतलब एक नंबर 100 से कम हो और एक नंबर 100 से ज्यादा। ये पक्का है, वादा करते हैं कि बिल्कुल क्लास में जैसे बताते हैं सेम एज इट इज चलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाते के समय टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा पूरा एक एक पॉइंट आपको बताना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ 91 लिखा, अब 97 में अगर देखिए इधर क्रॉस करेंगे तो ये प्लस का सिंबल है तो इसमें 3 ऐड होगा, तो 97 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 100, और 103 से 3 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 100। हर केस में आ क्या रहा है 100 आ रहा है। अब रही बात कि आपने यहाँ इसको 100 से माइनस किया तो इसलिए -1 की पेनल्टी इंपोज की जाएगी, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9991 आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 9991 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसको, अगर आपको नहीं समझ में आया। 97 और 103 का मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है 97 और 103 का। 97 100 से कितना कम 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। 103 कितना ज्यादा है 3, तो प्लस का 3, 3 3 का कितना हो गया 9, तो ये हो गया 9 यहाँ पे लिखा। लेकिन ये 9 कैसा आया माइनस का, क्योंकि एक प्लस का सिंबल है और दूसरा माइनस का दिया गया है। ठीक है, तो माइनस का 9 है तो 100 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 91 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 97 में 3 ऐड करोगे तब भी 100 आएगा, और इधर से जाएंगे तो 103 में से 3 माइनस करोगे तब भी आपका 100 आएगा। 1 पेनाल्टी इंपोज की है इसलिए 1 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर 9991 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इतना आप समझिए। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 92 इंटू 108 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 92 इंटू 108 का मल्टीप्लाई करना है। अब 92 100 से कितना कम है, 92 100 से कितना कम है 8, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 08। ये कितना ज्यादा है 08, जितना कम था वो लिख दिया पहले केस का, जितना ज्यादा था वो लिख दिया। जो चीजें आपको क्लियर ना हो वो आप बताइएगा तो मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। 92 100 से कितना कम, तो यहाँ 8, 108 कितना ज्यादा 8, 8 8 जा कितना हो गया 8 8 जा कितना हो गया 64। तो यहां पर हमने देखा कि एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 64। क्या आ जाएगा माइनस का 64 आएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि माइनस का लिखना नहीं, तो इसको 100 से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 36। तो यहां पर आप क्या लिखोगे 36। ठीक, कैरी कितना लाए 100, 100 की पेनाल्टी -1 जाएगी, 100 की पेनाल्टी क्या जाएगी -1। 92 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा 100, 108 में 8 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 100,
1 की पेनल्टी इंपोज की गई, 1 इसमें माइनस कर देंगे, इसलिए आंसर आपका होगा 9936 होगा। क्या होगा? 9936। ये दो क्वेश्चन हमने आपको बताए, इनमें से और लगाइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम फेस होती तो प्लीज कमेंट करके बताना, तो हम आपको और एग्जांपल देके नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। अब रही बात, ये तो आपका 100 बेस मेथड है, अगर आप ये नियर अबाउट 200 हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी का देखिएगा, 200 बेस मेथड। क्या हो जाएगा? 200 बेस मेथड। इसमें भी आपके 3 टाइप बनेंगे। 200 बेस मेथड में भी कितने आपके बनेंगे? 3 टाइप। पहला टाइप आपका बनेगा टाइप फर्स्ट। क्या बनेगा? टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट का मतलब कि दोनों नंबर आपके क्या हो? 100 से 200 से क्या हो? कम, और या दोनों नंबर आपके 200 से ज्यादा हो। देखिए, टाइप फर्स्ट में अगर हम यहां देखेंगे, टाइप फर्स्ट में when both numbers are less than 200, क्या लिखेंगे? when both number are less than 200, मतलब जो भी नंबर हो 200 से क्या हो? कम, less than 200। लिख लेंगे यहां पर when both number are less, क्या लिखेंगे? less than 200। ये जो हम आपको बोर्ड पे लिखते हैं क्वेश्चन और स्टेटमेंट हेडिंग, ये हम आपको टेलीग्राम में पूरा सेंड कर देंगे, जैसे आपको कॉन्सेप्ट केवल समझना रह जाए, सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी लॉकडाउन की वजह से दिक्कत है, बोर्ड की वजह से, और अदरवाइज स्मार्ट बोर्ड वगैरह लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा नॉर्मल होगा वैसे ही थोड़ा सा अरेंज करेंगे और आपको और स्मार्ट तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं व्हेन बोथ नंबर्स आर लेस देन 200, दोनों नंबर अगर आपके क्या हो? 200 से कम है। जैसे अगर 200 से कम की अगर बात करें, सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ कि 193 और 197 का मल्टीप्लाई कराओ, 193 और 197 का मल्टीप्लाई क्या होगा? तो 193 कितना कम है 100 से? 193 100 से कितना? 200 से कितना कम है? 07। ये कितना कम है? 03। अब बात किसकी हो रही है? 200 के आसपास, तो ये 200 से कितना कम है? 200 से कितना कम है? 7। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 7। ये 200 से कितना कम? 3। मल्टीप्लाई करोगे 7 3 का कितना आ जाएगा? 21। सेम कॉन्सेप्ट, 193 से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा, और 197 से 7 माइनस करोगे 190 आएगा। दोनों में सेम आ रहा है, राइट? लेकिन ये प्रोसेस किसका है? 200 का। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस स्टेप में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा 380, 380, और साथ में ये 2 डिजिट वाला अंक लिख देते हैं तो आंसर हो जाएगा 38021 हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 212 और 218 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 212 कितना ज्यादा है? 12। 218 कितना ज्यादा? 18। 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सिंपल, 18 2 36 और 18 कम 18 3 21, 216 आएगा। यहां पर 16 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट से ज्यादा आ रहा है। 212 में आप 18 ऐड करो, कितना आएगा? 230 आएगा। 212 और 8 20 10 30, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से, ये हो गया 460, जैसे इसमें किया था।
अब 2 इसमें ऐड कर दोगे तो ये 46216 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46216 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका टाइप का हो गया। टाइप सेकंड में आपका जाएगा, इसमें जाएगा टाइप सेकंड में, व्हेन बोथ नंबर आर मोर देन 200। ठीक है, व्हेन बोथ नंबर आर मोर देन 200। देखिए ये लेस का केस बताया है, ये मोर। टाइप थर्ड आपका नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तब तक आप इसको समझिए। थोड़ा सा वीडियो छोटे छोटे बना रहे हैं, ठीक है, जैसे लोड करने में, अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी का बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 3 होगा और उसी में टाइप थर्ड बताएंगे 200, फिर 300, फिर इसके नियर अबाउट जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं वो बताएंगे, फिर स्पेशल केस भी बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम टू टाइम सारी वीडियो हम आपको डालते रहेंगे और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर हम आपके ये जो पढ़ा रहे हैं ये भी डालें, और साथ में आज से हमने ज्योमेट्री का पार्ट भी स्टार्ट किया है, तो एक लेक्चर आपका ज्योमेट्री का रेगुलर बेसिस पे मिलेगा और एक आपका बैंक का मिलेगा। टेलीग्राम पर आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो हेल्प मिलेगा। देखिए हमारा प्रयास है कि आपको समझ में आए, और थोड़ा सा स्पीड अगर ज्यादा लग रही होगी तो हम प्रयास करेंगे कि स्पीड कम करें, क्योंकि क्लास में अक्सर हमारी स्पीड ज्यादा ही रहती है, अक्सर बच्चे कहते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी स्पीड कम करें, ज्यादा से ज्यादा कि आपको समझ में आए। ठीक है, इसका टाइप थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।